तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बैंक ने बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस में आपका स्वागत है। सो देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज कैसे पूरे दिन ट्रेड किया है। देखिए, वन डे अगर चार्ट पे हम देखेंगे तो फ्रेंड्स मैंने आपको कल ही दिया था, कुछ लेवल्स आपको दिए थे। अगर आपने सही से ट्रेड किया है तो आपने दो तीन मूव पकड़ा होगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट मूव तो आपका स्टार्टिंग में मॉर्निंग में जब वो ओपनिंग के साथ ही थोड़ा सा आप मूवमेंट दिया, लेकिन मार्केट अपने हाई को नहीं निकाल पा रहा था, तो इसे इंडिकेशन दे दिया था कि मार्केट नीचे जाने वाला है। ठीक है, और फिर जब नीचे वो जाके कंसोलिडेट करने लगा जो कल का लो था। ठीक है, तो आज लगभग जहाँ पे कल क्लोजिंग दिया था, आज वहीं पे सिर्फ 6 पॉइंट ही माइनस हुआ है। ठीक है, कल 90 96 ऐसे ही कुछ था, कल का क्लोजिंग आपका था 95 का, आज का क्लोजिंग है 89 का। ठीक है, 43,989। ठीक है, तो देखिए अब कल भी अब मैंने आपको एक दिया था ट्रेंड लाइन कि अगर उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तभी हम देखेंगे नीचे का मूव। ठीक है, और नहीं तो ये देखिए देखिए क्या हो रहा था कि अगर हम देखेंगे तो देखिए कल मैंने आपको दिया था एक लेवल कि अगर जब तक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है बैंक निफ्टी, हम लोग सेफ हैं। ठीक है, देखिए अभी भी अगर हम देखेंगे तो इस लेवल को उसने ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, ऊपर का आपको जो मैं अगर लेवल दिया था, ठीक है, ठीक है, देखिए ये क्या है कि आपका इस ट्रेंड लाइन के पास में ही है। तो देखिए जब तक कि ये है 44,950 के 43,950 के ऊपर, ठीक है, तो यहीं से वो हो सकता है सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकले। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अगर 900 के नीचे क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है, याद रखिएगा कि 900 के नीचे क्लोजिंग अगर 15 मिनट का कैंडल जो है अगर क्लोजिंग दे दिया, तो आपका पहला ही टारगेट अगर जो आएगा आपका लगभग, देखिए इस वाले के पास, जो कि आपको लेके आएगा 650 के करीब, और दूसरा टारगेट आपका जो लेके आएगा, देखिए, ठीक है, ये देख आपका दूसरा ही टारगेट रहेगा ये आपका लगभग, मतलब 322 का। ठीक है, तो ये दूसरा ही टारगेट आपका रहेगा, वो 650, और ये लगभग 400, और उसको ब्रेक किया तो ये 322। देखिए 43,500 का एक इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। प्लस में देखिए आज देखते हैं कि बैंक निफ्टी पूरे दिन कैसे ट्रेड किया है। तो अगर देखें, आपको मैंने कल ही लेवल्स दिया था कुछ, देखिए अगर आपको कुछ दिखे तो देखिए आज का जो लेवल इसमें है, देखिए हम लोग ना जब भी देखिए ना तो इसको 15 मिनट चार्ट पे देखिए कि कैसे दिन ट्रेड किया। देखिए पहला ही जैसी ओपनिंग ही दिया है मार्केट ने आपको, लगभग ये है आपका 9:15 का कैंडल। देखिए हाँ, ठीक है, 9:15 का कैंडल जैसे ही देखा, ये ट्राई किया ऊपर ले जाने का बुल्स ने, लेकिन आपका लेके गए हैं 44,011, लेकिन उसको क्या किया, वो ऊपर लेके नहीं जा रहा था। कल का क्लोजिंग हमारा कितना था, 990 995 था। ठीक है, मतलब कल का क्लोजिंग था ना 995 का। ठीक है, तो देखिए जैसे ही ये क्लोजिंग अगर उस तरह का दे रहा था, तो हमको पता था कि जब तक वो अपने कल के हाई को नहीं निकालेगा, हम ऊपर की तरफ का ट्रेड नहीं देखेंगे। क्या हुआ, ओपन होता है फ्लैट, मार्केट ओपन फ्लैट हुआ है, और ओपन फ्लैट होने के बाद क्या होता है, मार्केट क्या बोलते हैं, कमजोर दिख रहा था। जैसे ही कमजोर दिख रहा था तो पता चल गया था कि पहला ट्रेड आपको मिलने वाला है, जो कल का आपका लो है, पहला टारगेट वही रहेगा। मैंने पहला टारगेट रखा था 900, वो 920 का था ना शायद, 922 का। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही वो आया, मैं थोड़ा देर मैंने एकदम इंट्री परफेक्ट मार लिया था मैंने इधर पे ही कहीं पे। ठीक है, क्योंकि मैं देखा कि वो ऊपर जा नहीं पा रहा है करके, और ये सपोर्ट जो था उसका 44,000 150 का जो था, ठीक है, उसको इसी को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो जब वो वहां पे ही नहीं जा रहा है तो वो नीचे ऊपर कैसे जाएगा। मैंने यहाँ पे नीचे नीचे की तरफ आया, और ये लास्ट लास्ट में लगता है ऑर्डर बुक में अगर देखेंगे तो मेरा एंट्री था शायद पुट में
43 पे, और एग्जिट किया था मैंने, गया था वो 63, और मैंने शायद 58 59 के करीब एग्जिट किया था, ठीक है। क्योंकि वो मैं वो वेट कर रहा था यहाँ पे कि अगर इसी फ्लो में अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा तो मैं कंटिन्यू करूंगा, और नहीं तो निकल जाऊंगा। मैं देखा यहाँ पे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वापस से नीचे रीटेस्ट किया, लेकिन नहीं वो निकाल पाया, तो मैं सोचा अब निकलने में ही है, इसमें निकला, ठीक है। ये सेकेंड वाला मूव मैं ऊपर की तरफ वो नहीं लेके गया, जो एच और ICICI ये तीनों, और इंडस्ट्री क्या इंडस्ट्री और एक्सिस, ये तीनों चारों बैंक काफी मजबूती से ऊपर लेके जा रहे थे। कमजोर दिखा आपको SBI, और ये जो आपका डाउन मूव जो दिख रहा है यहाँ पे, SBI काफी कमजोर दिखा, और आपका कोटक, ये दो बैंक जो बड़े बैंक थे वो आपको कमजोर दिख रहे थे, जो नीचे की तरफ लेके आया। बाद में ICICI भी कमजोर पड़ा, और ये मूवमेंट आपका डाउन वाला दिखा, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब भी आप मार्केट देखिए, ये आपको दिखे कि हाँ अगर ऊपर कोई किसी लेवल को अगर रेजिस्टेंस को नहीं निकाल पा रहा है, तो आप क्या करिए, वहां पे शॉर्ट सेलिंग का सोच सकते हैं, ठीक है। और कभी भी जब नीचे से ऊपर की तरफ का पाई देखिए कि अगर ये वाला लेवल हम देखेंगे, मान लीजिए कोई ऊपर की तरफ का अगर ट्रेड ले रहे हैं, तो आप किस हिसाब से ट्रेड ले रहे हो, सो मुझे बताओ। अगर नीचे के ट्रेड ले रहे हो, सॉरी ऊपर का बोल रहा हूँ, नीचे का अगर ट्रेड ले रहे हो कि देखिए यहाँ से मार्केट आया, नीचे कंटिन्यू किया, यहाँ से किया, ये वापस से इसको रिटेस्ट किया, ऊपर यहाँ लेके गया, ठीक है। जिसका भी एसएल वेसएल ऊपर की तरफ होगा वो कट करेगा, कि जो सोच रहे थे ऊपर जाएगा, फिर वापस से यहाँ पे आया, और यहीं पे आके कंसोलिडेट करने लगा। देखिए अगर उसको नीचे जाना होता ना, तो 1 2 3 4 5 6 इतना बार वो नहीं रहती अगर ऊपर जाना रहता तो 1 से 2 बार वो टेस्ट करे। देखिए यहाँ पे जैसे देखिए, इसको अगर ऊपर जाना था, एक बार नीचे आया और दूसरे बार में ही ऊपर निकाल दे। देखिए अगर उसको ऊपर और जाना होता, तो 1 2 3 4 एक लगातार कंसोलिडेट करते जा रहा है, इस चैनल में फंसा हुआ था। ये लगभग आप लेके चलिए 44,107 से लेके 44,172, यही जो 180 वाला जो बीच में है ना, 150 से 180 वाला, इसी में मतलब 60-70 पॉइंट में पूरा दिन निकाल दिया है, ठीक है। और लास्ट मोमेंट में लगता है ये 12 बजे के बाद का मूव है ना, बाद देखिए हाँ 12:30 के ये कैंडल है, तो इसके बाद वो नीचे का लेवल दिखा रहा है। देखिए कल का लेवल्स आपका क्या रहेगा। देखिए मार्केट जब तक 44,200 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं देता है, तो ऊपर वाला जो नए बायर्स है वो आएंगे नहीं, या एग्रेसिवली ऊपर लेके नहीं जाएंगे, वो बस कल भी वो चैनल मंडे को फंसा रहेगा। अगर नीचे की तरफ का ट्रेड हम कब देखेंगे, अगर 900 के बोला ना कि अगर 900 को 43,900 को अगर ब्रेक कर देता है, तो हाँ नीचे वाला वो टारगेट हमारा है 650 और 400, ठीक है। 400 और 322, ये तीनों टारगेट ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है। नीचे वाला लेवल्स को तो आराम से ट्रेड कीजिए, लॉसेस मत लीजिए। देखिए छोटा ही प्रॉफिट लीजिए, लेकिन कंटिन्यू लीजिए। अगर हर दिन एक एक रुपया भी अगर आपकी कम आ रहा है, आपको अगर प्रॉफिट में आप एक एक रुपया जा रहे हो, जैसे वो तो मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप 365 दिन के बाद 365 रुपये का मालिक होंगे। तो वही सोचिए कि अगर एक एक हज़ार भी अगर परफेक्ट आप अगर लेके चल रहे हैं कि हमारा इतना टारगेट है, हाँ आप कैपिटल जितना है प्रॉफिट भी तो उसी हिसाब से मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर छोटा अमाउंट भी अगर लेके चला है, 10-10% मिनिमम, देखिए आप 10% का ही अपना टारगेट रखिए कि हमको इतना लेके जाना है। आप बड़े पैसे के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो जो छोटा प्रॉफिट मिल रहा है वो भी चला जाएगा, ठीक है। और जब भी कीजिए तो अपना कैपिटल को सेव कीजिए, और ब्रोकरेज सब को वो सब जो भी आए उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए, कि अगर मार्केट पलटे तो कम से कम जो हमारा दिया हुआ चीज़ है वो वापस कम से कम हमको पैकेट से कुछ ना देना पड़े, ठीक है। और कुछ ना कुछ आना ही चाहिए। हाँ, अगर मान लीजिए 1000 का अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको 500 को कम से कम सेव कीजिए। अगर ऊपर का टारगेट आप देख रहे हैं कि हाँ ऊपर जा सकता है थोड़ा और मार्केट, तो 500 को पहले बचा लीजिए, जाने दीजिए। अगर ऊपर 1000 जाए, 2000, 5000 कितना भी जाए, लेकिन आप 500 तो कम से कम सेव कीजिए कि हाँ हमारा ब्रोकरेज और प्लस 450 हमको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो उसको आप सेव करना सीखिए, ठीक है। और बाकी देखते रहिए एनालिसिस वीडियोस, और अगर कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और लोगों को भी बोलिए कि अगर थोड़ा सा देखिए देखिए ये ट्रेंड लाइन में, इस ट्रेंड लाइन के जब तक ये नीचे अभी चल रहा है, ठीक है। तो अगर यहीं से अगर वो रिवर्स लेगा, वो 950 वाला जो है वहीं पे वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाए हुए है, यहाँ से जैसे ही आएगा वो वापस से ऊपर पुल पुल बैक लेगा, ठीक है। अच्छे से ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉसलेस को, ठीक है, ट्रेल कीजिए, और अपना पैसे बचाइए, और अच्छे से प्रॉफिट को और सीखते रहिए, ठीक है। एंजॉय लर्निंग। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।